So hello friends, welcome back to my YouTube channel Angel Dental Vlogs, and I am Dr. Shefali Gupta and I make videos on dentistry. So in today's video we will talk about wisdom tooth और थर्ड मोलर, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग अक्कड़ डांट भी बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अक्कड़ डांट कब निकलती है, अक्कड़ डांट निकलते टाइम हमको पेन क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्कड़ डांट होती क्या है। तो टोटल हमारे ओरल कैविटी में टोटल 4 अक्कड़ डांट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? 2 अक्कड़ डांट हमारे ऊपर की तरफ सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है, 2 अक्कड़ डांट हमारे नीचे की तरफ सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है। अब ये इसका इरप्शन एज क्या है, ये कब निकलती है? ये हमारे अराउंड 17 to 21 ईयर्स के एज के अंदर निकलती है। या फिर ये अगर हमारे माउथ में स्पेस कम है तो ये बहुत प्रॉब्लम करती है। अब किसी में ये निकलती है और किसी में ये नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि अगेन वही सेम रीज़न कि अगर हमारे ओरल कैविटी में ऑलरेडी सारे दांत आ चुके हैं, अब इसके निकलने के लिए स्पेस नहीं है तो ये नहीं निकल पाती है, और फिर ये निकलने की कोशिश करने की वजह से ये पेन करती है। अगर आपके जॉज में जगह है, अगर आपके जॉ में सफिशिएंट स्पेस है अक्कड़ डांट निकलने के लिए, तो ये आपको ज़्यादा पेन नहीं करेगी और अपनी जगह बना के ये निकल आएगी। और अगर आपके जॉज में स्पेस ही नहीं है और आपके 7 तक, मतलब कि सेकंड मोलर तक सारे दांत इरप्ट हो चुके हैं और इस थर्ड मोलर के लिए स्पेस नहीं है, तो फिर ये बहुत ही पेनफुल रहती है और ये निकलने की कोशिश करती है, स्पेस बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आगे के दांतों में थोड़ी बहुत क्राउडिंग भी हम लोग को दिखने लगती है या प्रेशर फील होता है। और ये अगर नहीं स्पेस मिलता है तो ये हड्डी में फंसी रह जाती है। कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट बोलते हैं कि हमारी अक्कड़ डांट निकल रही है और हमको पेन है, बट हमको इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना है क्योंकि ये अपने आप धीरे धीरे करके निकल आएगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपके माउथ में स्पेस नहीं है तो ये नहीं निकलेगी और कुछ टाइम आपको पेन करेगी, फिर आप पेन किलर खा लेंगे, ये ठीक हो जाएगी, फिर हफ्ते 10 दिन बाद आपको फिर पेन करेगी। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही होता है कि आप इस दांत को निकलवा दीजिए, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारे कोई भी फंक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। मतलब हम च्यूइंग में कोई भी रोल इसका नहीं होता है। अगर ये नहीं भी होगी हमारे ओरल कैविटी में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे च्यूइंग में। इसको एक अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, डेंटल केरीज लग रही है या फिर पेन हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको निकलवा देना ही सबसे बेटर ऑप्शन लगता है। यहाँ पे मैं इस पिक के थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमारे जॉ बोन में फंसा रह जाता है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन, मतलब कि लेटा हुआ दांत पड़ा हुआ है हमारे जॉ में, और फिर है मीजियल इम्पैक्शन, यानी कि आगे की तरफ, आगे वाले दांत की तरफ ये टिल्टेड है। फिर है वर्टिकल इम्पैक्शन, मतलब कि सीधा सीधा है बट फिर भी स्पेस नहीं है तो ये निकल नहीं पा रहा। डिस्टल इम्पैक्शन, मतलब कि ये पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। अब इस ओपीजी में हमें ये शो हो रहा है कि जो हमारे लोअर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स हैं वो मीजली एंगुलेटेड हैं, यानी कि हमारे सेकंड मोलर में वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे सेकंड मोलर को भी हार्म कर रहे हैं। इस केस में हमारा जो इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है वो पार्शियली इरप्टेड है, जो उसके पीछे वाला जो म्यूकोसा है उसको वो अपर टूथ जो है हमारा वो हिट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमनली हमारे लोअर जॉ के जो विजडम टूथ होते हैं वो पेन करते हैं। एंड इसका हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि ये हमारे विजडम टूथ की वजह से पेन हो रहा है या किसी और रीज़न की वजह से पेन हो रहा है? तो इसके साइन एंड सिम्टम्स यही है कि माउथ खोल के देखिए कि जिस भी रीजन में आपको पेन हो रहा है वहाँ पे हल्की सी रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, और म्यूकोसा एकदम से रेड हो रहा होगा, या फिर माउथ से बैड ब्रेथ आ रही होगी, या माउथ खोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, और इसका पेन एकदम रिफर्ड पेन की तरह होता है। अगर हमें इधर की साइड हमें दांत में विजडम टूथ निकल रहा है तो यहाँ का पेन पूरा यहाँ तक जाता है, एंड अगर इस साइड का विजडम टूथ हमारा निकल रहा है तो यहाँ का पेन पूरा यहाँ तक जाता है। इसका पेन, अगर इस तरीके का आपको पेन हो रहा है और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो विजडम टूथ वाली, जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो और इसका ट्रीटमेंट जान सकते हो। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट तो यही होता है कि इसको निकलवा देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है हमारे फंक्शनिंग में। हमें मेस्टिकेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये दांत हमारे प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है इसको पाने की।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।